सभी का स्वागत है एक बार फिर से पटवार भर्ती परीक्षा 2021। 23 अक्टूबर को प्रथम पारी में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं लगभग 60-70 उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो शुरू करते हैं। ये जो पेपर है हमारा, इसमें जो पहला प्रश्न आया था वो था 24 घंटों के दौरान ऐसा भी एक समय होता है जब पौधे ना तो O2 छोड़ते हैं और ना ही CO2। यह समय होता है। तो इसका जो आंसर है वो इनमें से कोई नहीं, बी ऑप्शन इसका सही होगा। दूसरा प्रश्न है, जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है तो रिक्त स्थान के कारण बड़ा प्रतीत होता है। इसके अंदर जो ऑप्शन डी है वो सही उत्तर है, वायुमंडलीय अपवर्तन। इसके पश्चात तीसरे क्वेश्चन में एक स्वस्थ वयस्क पुरुष के हीमोग्लोबिन की जो सामान्य मात्रा है वो पूछी गई थी, जिसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, 13 से 18 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था चौथा क्वेश्चन, उसमें 3 जो कल्चर पूछी गई थी और उनका हमें सुमेलन करना था। तो इसमें जो एपीकल्चर है वो मधुमक्खी पालन से है, सिल्वीकल्चर है वो वनवर्धन से है, और जो विटीकल्चर है वो मधुमक्खी पालन अंगूर की खेती से है। तो इसका जो ऑप्शन सही रहेगा, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, विटीकल्चर जो है वो अंगूर की खेती, और सिल्वीकल्चर है वो वनवर्धन, यानी 2, 3, 1 इसका सही उत्तर होगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एक मधुमेह रोगी में, ये जो ब्लैंक छोड़ा हुआ है यहाँ पे आएगा, बेनेडिक्ट टेस्ट के द्वारा शर्करा की जांच की जाती है। छठा प्रश्न है हमारे जो इस सीरीज़ का वो था, फल पकन के द्वारा उद्दीप्त की जाती है। तो ये एथिलीन को उद्दीप्त करके फलों को पकाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वैक्सीनेशन शब्द एक लैटिन शब्द से व्युत्पन्न है जिसका संबंध है। इसका जो उत्तर है वो सही उत्तर है गाय से। जो 8वां क्वेश्चन पूछा गया था उसमें भी सुमेलन वाला था। बहुत ही अच्छे स्तर का पेपर आज जो आया है पटवारी परीक्षा में प्रथम पारी में। इसमें सुमेलन में कुछ हड़प्पा स्थल थे और एक तरफ दूसरे स्थान बताए थे, तो मैं ये आपको सुमेलन करके बताता हूँ। कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, इसमें 2 नंबर ऑप्शन है, और मोहनजोदड़ो जो कि सिंध पाकिस्तान में है। हड़प्पा है वो पंजाब पाकिस्तान में है, और सूरकोटड़ा नामक स्थान है वो गुजरात में है। तो इसके हिसाब से अगर हम इसका सही उत्तर देखें तो इसका उत्तर होना चाहिए 2, 4, 1, 3, और 2, 4, 1, 3 हमारे ऑप्शन ए में है, अतः इसका उत्तर होगा ए। तो जो हड़प्पा वाला प्रश्न आया है इसका उत्तर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सा दिए गए राजवंशों का सही कालानुक्रम है। इसमें हम अगर सही उत्तर की बात करें तो नंद वंश पहले था, फिर मौर्य वंश, फिर कुषाण वंश, और फिर गुप्त वंश के बारे में। तो ये 9वां क्वेश्चन है, इसका सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। अब हम बात करते हैं हमारे 10वें प्रश्न की। 10वां प्रश्न था, इसमें भी एक बहुत ही अच्छे स्तर का प्रश्न था ये। इसमें हमें कुछ वक्तव्यों पर विचार करने के लिए कहा गया था। जहांगीर के शासनकाल में कंधार पर इसके कारण पुनः अधिकार नहीं किया जा सका, क्या कारण थे वे। तो इसमें अगर हम बात करते हैं, हमारा जो 10वां क्वेश्चन है, इसमें अगर हम बात करें तो मुग़ल सेना की अकुशलता पहला था, खुर्रम द्वारा उस स्थान पर कूद से इनकार दूसरा था, तीसरे में अभियान आयोजित करने की जो कठिनाइयाँ थी वो थी, और चौथा अफ़गानिस्तान में प्रचंड ठंड। ये चारों कारण हैं, ये सही कारण थे जहांगीर के दोबारा कंधार में पुनः अधिकार नहीं करने के, इसलिए इसमें डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, 11वां इक्ता प्रथा को संस्थानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा को संस्थानिक दर्जा दिया गया था, उसके समय में दिया गया था। 12वां प्रश्न था वो इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA पे था। इसका गठन क्यों किया गया, किसके खिलाफ लड़ने के लिए किया गया। इसका गठन आप सबको पता है कि जापान में किया गया था, और भारत में जो अंग्रेज़ थे उनके खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो 13वां क्वेश्चन है उसमें
कुछ घटनाएं दी हुई थी। हिस्ट्री का पेपर था, बहुत अच्छा आया था। आज के जो पेपर था फर्स्ट पारी का, उसमें निम्नलिखित घटनाओं का जो सही क्रम है वो इसमें पूछा गया है। इसमें पहला है बंगाल विभाजन, दूसरा है जलियांवाला बाग नरसंहार, तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन और चौथा साइमन कमीशन रिपोर्ट। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए 1, 2, 4, 3, क्योंकि बंगाल विभाजन पहले हुआ, फिर जलियांवाला बाग, फिर साइमन कमीशन रिपोर्ट आई और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। तो इसका सही उत्तर 1, 2, 4, 3 हमें दिख रहा है ए ऑप्शन में। तो इसका उत्तर होगा ए। अब हमारा 14वां प्रश्न है। 14वां प्रश्न पूछा गया है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। तो इसका सही उत्तर है 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। अब हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में पूछा गया है कि इन्हें स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इसके स्थायी अध्यक्ष। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन एक संवैधानिक संशोधन के बारे में है कि कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा लोकसभा की जो निर्वाचन संख्या में वृद्धि की गई थी। तो इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, 31वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट हमारा जो 17वां प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित व्यक्तियों के भारत के राष्ट्रपति चुने जाने का सही क्रम क्या है। तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे राष्ट्रपति थे एस राधाकृष्णन, तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और बाद में नीलम संजीव रेड्डी बाद में हुए थे। तो इसका सही उत्तर होगा 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3 हमारे डी ऑप्शन में हमारा डी उत्तर सही है। इसके पश्चात 18वां प्रश्न। 18वें प्रश्न में कथन और कारण वाला प्रश्न आया था। ये प्रश्न करने में काफ़ी मुश्किल रहते हैं। तो इसमें जो कथन था वो दिया गया था कि भारत में जनता अपना स्वयं का प्रतिनिधि चुनती है और तर्क है भारत में प्रजातंत्र है। तो ये प्रश्न काफ़ी आसान वैसे आया था। कथन कारण के जो प्रश्न होते हैं तर्क वाले वो मुश्किल होते हैं, लेकिन आज ये आसान प्रश्न पूछा गया और इसका जो उत्तर है वो ए ऑप्शन सही है। ए एवं आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्न नंबर 19 ये पूछा गया था भारत के किस मंत्रालय द्वारा विभिन्न संकेतकों पर आधारित राज्यों के सुशासन को मापने के उद्देश्य से सुशासन सूचकांक विकसित किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन, कार्मिक मंत्रालय। अब हम बात करते हैं हमारे 20वें प्रश्न की। 20वां प्रश्न नीति आयोग के बारे में पूछा गया था। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष है वो कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा अरविंद पनगड़िया। ये थे इसके प्रथम उपाध्यक्ष और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 21वां प्रश्न है वो था भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को अलग रखते हुए 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। तो इसका जो हमारा सही उत्तर है, हमारा प्रश्न जो 21वां है उसका सही उत्तर है वो है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के द्वारा। अब हमारा प्रश्न नंबर 22 निम्न भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य अधिकतम अन्य भारतीय राज्यों की सीमा को साझा करता है। इसका जो सही उत्तर है वो उत्तर प्रदेश है, यानी सी ऑप्शन है। अब हमारा प्रश्न नंबर 23 इसमें ज्योग्राफी का स्टार्ट हो गया है। यहाँ से पश्चिम घाट के आर पार जो सबसे चौड़ा विद्र है वो कौन सा है। तो ये है पाल घाट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है ये उद्योग से आया हुआ है। इसमें भी हमें सुमेलन का पूछा गया है, कुछ कंपनियां और उनके उत्पाद के बारे में है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो BHEL जो कि भेल है, ये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है। इसका तीसरा ऑप्शन सही है। इसके बाद जो HAL है ये हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से है। अगर हम देखें तो हमारा इन दो ऑप्शन से सही उत्तर आ रहा था ऑप्शन ए, 3, 4, 1, 2। तो SAIL है वो लोहा और इस्पात से हो जाएगी और HOCL है वो रसायन से हो जाएगी। तो इसका ए ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर जो हमारा 24 था उसका ए ऑप्शन सही है। 25वां जो प्रश्न आया था इसमें बहुत आसान था। भाखड़ा नांगल सतलुज नदी पे है, हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा पे है और कोसी है जो कोसी परियोजना है वो कोसी नदी पे है। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी सही है।
इसके पश्चात हमारा जो 26वां प्रश्न है वो है ब्रोमिनित ज्वालामंदक को कई घरेलू उत्पादों जैसे कि गद्दों और सजावट के सामानों में उपयोग किया जाता है। इससे संबंधित है और इसके उपयोग से संबंधित कुछ आशंकाएं क्यों हैं ये पूछा गया है। इसमें दो बातें बताई हुई है। इसमें दो बातें हमें बताई हुई है। ये पर्यावरण के निम्नीकरण के उच्चरोधी हैं और ये इंसानों और जानवरों में एकत्रित होने में सक्षम हैं। तो ये जो हमारा प्रश्न 26 है इसमें 1 और 2 दोनों सही कूट हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 27 था वो भारत में सामाजिक वनीकरण के पद के प्रथम प्रयोग के बारे में पूछा गया है और ये 1976 में शुरू हुआ था। तो भारत में सामाजिक वनीकरण का पद का प्रथम प्रयोग 1976 में हुआ था। ओजोन दिवस, बहुत आसान प्रश्न, 16 सितंबर, सभी को पता है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। अब प्रश्न नंबर 29 है। प्रश्न नंबर 29 जो पूछा गया है वो 31 अगस्त 2021 को सर्वोच्च न्यायालय के जो नए जजों ने शपथ ली है उनके बारे में पूछा गया है। तो अब सर्वोच्च न्यायालय में कुल महिला जजों की संख्या कितनी हो गई है? तो आप सबको बता दें कि ये इसका ए ऑप्शन सही है, कुल 4 संख्या हो गई है इनकी। प्रश्न नंबर 30 है, ये बहुत करंट जीके का अच्छा क्वेश्चन है। 1 सितंबर 2021 को जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के लिए संसदीय पहुंच कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने किया था। प्रश्न नंबर 31 है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 29 अगस्त 2021 को अल्जीरिया के समुद्र तट पर भारत एवं अल्जीरिया की नौसेनाओं द्वारा प्रथम नौसैनिक अभ्यास किया गया। किस जहाज़ ने भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी सही है, INS तबार ने। INS तबार ने इसका जो था वो भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ये हमारा प्रश्न नंबर 31 हो गया। प्रश्न नंबर जो 32 है वो भी अच्छा प्रश्न था। 1 सितंबर 2021 को SBI ने डल झील श्रीनगर में तैरता हुआ ATM खोला है। तो इसका ऑप्शन सी उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33, उज्ज्वला 2.0 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कहाँ पे 10 अगस्त 21 को प्रारंभ किया गया है? तो इसका उत्तर है महोबा UP। दो नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 34, ये 7 जुलाई 2021 को निम्न में से किस मंत्री ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के नए केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली है? ये प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर है वो है मनसुख मांडविया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 35 पे अब हम चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन हमारा है वो पूछा गया है, केंद्र सरकार की योजनाओं एवं उनके परिवर्तन की तारीखों के निम्नलिखित युग में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें 3 जो उत्तर हैं वो सही है और चौथा है वो गलत है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसका ऑप्शन उत्तर बी रहेगा, मिशन कर्मयोगी है, ये गलत दिया हुआ है। बाकी तीनों जो योजनाएं हैं बहुत अच्छी योजनाएं हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान 13 मई 2020, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 1 जून 2020, समर्थ योजना 14 मई 2020, ये तीनों सही है। प्रश्न नंबर जो 36 है, इसमें बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किस राज्य ने सोनू सूद को कोविड टीकाकरण के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है पंजाब, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 37वां है वो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 67वें जो अभी हाल ही में हुए थे उसमें किसे प्रतिष्ठित 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रजनीकांत। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 37 का सही उत्तर रजनीकांत है, सी ऑप्शन। प्रश्न 38 का जो पूछा गया था वो कृष्णा नागर से पूछा गया, जो कि अभी हाल ही में चर्चा में रहे हैं और ये जयपुर ज़िले से संबंधित हैं और इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक भी जीता है और उन्हें गौरव खन्ना द्वारा प्रशिक्षण मिला। ये तीनों ऑप्शन सही है। तो 1, 2, 4 ये 3 जो ऑप्शन है वो सही है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अब है प्रश्न नंबर 39, इसमें निम्न में से किस शब्द का सही संधि विच्छेद है? बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो इसमें महेश्वर्य की संधि सही है, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 40, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों के उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? इसमें हमारा जो 40वां प्रश्न है इसमें उपसर्ग और
प्रत्यय ये दोनों ऑप्शन ए में है। अंतःकरणीय, अकथनीय, इन दोनों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 41वां हमारा जो कि त्रिफला शब्द से आया है, सभी को पता है ये द्विगु समास है। ऑप्शन बी सही रहेगा। प्रश्न नंबर जो 42 है, 42वें प्रश्न में किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? इसका सही उत्तर होगा डी, आदि, आदि और अंत, निर्भर, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से इसने पूछा है कि कौन से शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें ऑप्शन बी है वो गलत है। प्रश्न नंबर 43 में ऑप्शन बी गलत है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी इसका उत्तर रहेगा। प्रश्न नंबर 44 है किस विकल्प में विलोम युग्म है, तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है, संतुष्ट, संत्रस्त, ये बिल्कुल विलोम युग्म है। क्वेश्चन नंबर 45 इसमें निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। ये कुछ शब्द दिए हुए हैं। आत्मोन्नति, पाणी ग्रहण, लखपति, ध्यानाकर्षण, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आत्मोन्नति और ध्यानाकर्षण, दो शब्द बिल्कुल सही है। ये डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 46 है, तो वो है व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है। यहाँ कोई एक चित्र नहीं है, सी ऑप्शन ठीक दिख रहा है, लेकिन ए ऑप्शन में भी कोई गलती नज़र नहीं आ रही है, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा। अगर आपका सी सही किया है तो आप इसे सही मान सकते हैं। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? प्रश्न नंबर 47 इसमें ऑप्शन सी है वो सही नहीं है। दोपहर के बाद का समय पूर्वाह्न नहीं होता है, अपराह्न होता है। किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? तो क्वेश्चन नंबर 48 के अंदर जो ऑप्शन बी है डिफेमेशन यानी मानहानि, ये बिल्कुल सही है इसका उत्तर। प्रश्न नंबर 49 है दांतों से हाथ काटना मुहावरे का भावार्थ है, तो इसका ऑप्शन सी है पश्चाताप करना, ये उत्तर इसका सही है। प्रश्न नंबर 50 है किस विकल्प में एडजॉर्नमेंट शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? तो ये प्रश्न ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एडजॉर्नमेंट का मतलब होता है स्थगन। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा पूछा गया है। अब 50 प्रश्न आपने इस पेपर में कर लिए हैं। इसी ए सीरीज़ के 122वें प्रश्न में राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित खतरों पर विचार कीजिए। इसमें दिया हुआ है तीन कथन हमें दिए हुए हैं। न्यायमूर्ति आई.डी. दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे, बिल्कुल सही है। लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता, यह भी सही है। और वह संसद या विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो इस प्रकार 1 व 2 जो ऑप्शन हैं वो सही होंगे, और 1 और 2 ऑप्शन सी में दिए हुए हैं, तो इस प्रकार से हमारा इसका उत्तर है वो सी ठीक रहेगा। अब प्रश्न नंबर 123 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मीनाकारी जयपुर में है, अजरक प्रिंट सांगानेर, अच्छा अजरक प्रिंट सांगानेर में नहीं है, ये गलत ऑप्शन है। ये बाड़मेर का अजरक प्रिंट है, बी ऑप्शन इसका गलत है, इसलिए बी उत्तर सही होगा। 124 नंबर प्रश्न है, इसमें कुछ पर्यटन स्थल दिए हुए हैं और ज़िला उनका बताया हुआ है। भटनेर दुर्ग ये हनुमानगढ़ में है, मैनाल ये अजमेर में दिया हुआ है, ये गलत है। ओसियां जोधपुर सही है, कैला देवी का मंदिर सही है, करौली, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 125 नंबर प्रश्न है सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चमरी कर लगाया, जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित था? इसका सही उत्तर है राव कृष्ण सिंह। अब प्रश्न नंबर हम 126 पे चलते हैं। 126 नंबर प्रश्न चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों को पढ़िए। यह प्रसिद्ध है कि इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था, बिल्कुल ये सही है, इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। और इसकी कुल 11 मंजिलें हैं, बिल्कुल ये गलत है, इसकी 9 मंजिलें हैं। इसमें जैता की मूर्ति उत्कीर्णत है, ये बिल्कुल सही है। इसके मुख्य द्वार पे है 1 और 3 सही है, तो डी उत्तर इसका सही है। प्रश्न नंबर 127 है
है निम्नलिखित में से कौन से राज्य के संलग्न जिले हैं? संलग्न जिले, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा आया है। 127 नंबर प्रश्न जो है संलग्न जिलों से संबंधित पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा सिरोही, पाली और जालौर। ये तीनों संलग्न जिले हैं, बाकी जिले संलग्नित नहीं हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 128 है वो है, जिस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा अनुच्छेद 243 के तहत दिया गया है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 128 का उत्तर 243 अनुच्छेद यानी ऑप्शन बी रहेगा। प्रश्न नंबर 129 पे चलते हैं। मध्यकालीन मेवात के जो प्रसिद्ध संत थे वो कौन से थे? तो इसका उत्तर होगा चरणदास। मध्यकालीन मेवात के जो प्रमुख संत थे वो चरणदास थे।